हम करने वाले हैं एलसीएम के बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे की तरफ, और फिर एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर फाइल सॉल्व करेंगे एलसीएम की, और एचसीएफ की फाइल मैंने होमवर्क में डाल दी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को, आइएगा। तो देखो लाइफ में है ना, मतलब ऐसे अभी एक बच्चा कह रहा था 5 बजे ही ठीक था या 2 बजे ही ठीक था, यूज टू होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी 2 फेवरेट अगर मैं डिश भी सामने सामने रख दूं ना, तो आप उन्हें भी जज कर जाओगे क्या ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा बना है, सच में। तो जब इंसान के पास आसानी से नहीं छूटती हुई चीज, और बाकी मुझे तो बेस्ट लगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चुपचाप पढ़ाई करिए, और चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप, जो कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, और ये फालतू की चर्चा नहीं चाहिए क्लास में। आइए, तो अभी हम एलसीएम के नियमों पर बात कर रहे थे, और एलसीएम के नियमों को आगे ले जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। मैंने ये आपको कल समझाया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। वह कैसी संख्या है? वह वो संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। दोबारा बोल रहा हूं कि वह वो संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। और एचसीएफ क्या है? दी गई संख्याएं से भाग चला जाता है। ठीक है, एचसीएफ से दी गई संख्याओं में चला जाता है। तो अंदर एचसीएफ होता है, और एचसीएफ उन संख्याओं के बराबर हो सकता है या फिर उसका मल्टीपल होगा। लीस्ट क्लियर है भाई यहां तक? आइए, कल हमने एलसीएम के बारे में जाना, पावर वाले, डेसिमल वाले, ये सब देखे, उन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन नोट करिए और फटाफट से आंसर दीजिए। जैसे कि मैंने दिया 18, 24, 60 और 150। आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। सारे टाइप होंगे भाई, चिंता ना करो तुम। तो आप एलसीएम निकालो इसका फटाफट। चलिए 600 बता रहे हैं भाई बच्चे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है जो भी आप बता रहे हैं। कैसे निकालेंगे? मेरे पास सबसे बढ़िया विधि है, मैं उसी से ही काम करता हूं। 18, 24, 60, 150। मैं इसमें 6 का डिवाइड कर देता हूँ। जा रहा है क्या? 6 तिया 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 10 और 25। फिर इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम 6 तो अपना एचसीएफ हो गया, फिर 2 से जाएगा, 3, 2, 5, 25, फिर 2, फिर 3, फिर 5 एक बार, और फिर 5 दूसरी बार। तो 25 चौके 100, 1800। ये आपका एलसीएम है। यानी कि मैं अगर इसको परिभाषित करूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, क्या शॉर्ट में निकाल सकते हैं? कोई ट्रिक? सोनम ये आ गया आपको? ये तरीका आ गया आपको? आ गया ना? तो इसी से करो पहले आप, है ना, फिर अपने आप शॉर्ट होने लगेंगी चीजें। पहले इसको अच्छे से सीखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। तो एलसीएम क्या है? अब 1800 वह संख्या हो गई सर जो 18 से भी जाएगी, 24 से भी, 60 से भी और 150 से भी, और ये सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है। क्लियर है? यही एलसीएम की बात है। आइए अब चलते हैं, एक डेसिमल का क्वेश्चन देता हूं एज ए रिवीजन। डेसिमल का अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 20, 2.8 और 0.25। एलसीएम बता दो। बताओ। तो आपको मैंने क्या सिखाया था? बोले सर पहले आपने इसको 20 लिखा, फिर 2.8 को क्या लिखा? 28/10। 25 को क्या लिखा? 25/100। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं, यहां 2 जीरो बनानी पड़ेंगी, और यहां भी आपको 2 जीरो बनानी ही पड़ेंगी, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम देख रहे हो, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम देखो और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 25 अगर मैं 200 ले रहा हूं तो 25 चलेगा, और 4 भी आ गया उसमें, 7 ले लो। यानी कि करीबन आपको अगर लेना पड़ेगा तो सर 14,000 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2000 तभी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। 28 भी चला जाएगा फिर, और 25 से भी चला जाएगा, तो आपका नीचे आ जाएगा 100। तो आपका जो एलसीएम निकल कर आ गया वो आ गया 140। क्लियर हुई ये बात? यस।
तो इसका जो एलसीएम होगा वो 140 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी का ही एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। 18, 2.4 एंड 60। चलिए इसका एलसीएम निकालिए आप। 70 भी तो आ रहा है मेरे प्यारे भाई। 70 अगर ले रहे हो तो 20 का कैसे डिवाइड करोगे यही बता दो, चलो बाकी सारी चीजें छोड़ो। तो इसलिए मैं कहता हूं यार ये चलाना जरूरी है, वरना तुम्हारे कमेंट लिखने से सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। आपको सीखना है भाई, यहाँ पर मैं सिखाने के लिए यहाँ पर हूं, तुमसे ये आर्गुमेंट करने के लिए थोड़ी ना हो कि 70 हो जाएगा और फिर तुम्हें ये पता है कि 70 नहीं होगा, है ना। तो ऐसे बच्चों से फिर ध्यान देना ही खत्म हो जाता है फिर। चलिए तो यहां हम ये कह सकते हैं कि देखो 2 24 है, अब बटे 10 60 आ गया और नीचे 8। अब यहां पहले क्या करोगे, शून्य बराबर करोगे। तो मैं 10 यहां लगा रहा हूं तो 180 कर दिया, 10 यहां लगा रहा हूं तो इसको 600 कर दिया। अब ऊपर वाले का मैं क्या लेना चाहूंगा, एलसीएम, और नीचे वाले का मैं एचसीएफ। तो अब ऊपर वाले का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऐसी संख्या मुझे चुननी है जो 180 से भी हो जाए, 24 से भी हो जाए और 600 से भी हो जाए। ठीक है, अब ऐसे कैसे दिमाग लगाएंगे सर हम। मैं ये कहता हूं कि यार देखो 6 चौकी 24 है, 6 तिया 18 है और 600 तो है, 12 72 360। ठीक है, देखते हैं। तो 180 24 और 600 का एलसीएम अगर ले रहे हो तो साइड में ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखता हूं 6 का मैंने डिवाइड किया 30 बार, 6 का किया 4 बार, 6 का किया 100 बार, 4 का किया, सॉरी 2 का करूंगा पहले, 2 का करूंगा 15, 2 का करूंगा 2 और 2 का करूंगा 50, फिर 2 का करूंगा 15, 1 25, फिर 5 का 3 5 और 3 और 5 15, 5 75, दूनी 150, दूनी 300, 1800, 1800 बटे 10। तो यानी कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो 180 आएगा। कैसा लगा भाई, क्लियर है, मजा आया। डेसिमल वाले आते हैं पेपर में, होते नहीं है। चीजें बहुत बहुत नॉर्मल हैं, बस नॉर्मल करो आप। नहीं आए तो निकाल लो कौन सा भी, भाई सीख ही तो रहे हो। सर 72 ले लें तो फिर वही वाली बात, अगर आप 72 ले रहे हो तो वो लीस्ट थोड़ी ना रह गया। फिर कोई आएगा सर मैं तो 14,400 ले लूं, तो कोई आएगा सर मैं 28,800 ले लूं, तो फिर लीस्ट की क्या अहमियत रह जाएगी। ठीक है, चलिए पेज वाला क्वेश्चन कब होगा, पेज वाला क्वेश्चन कब होगा, पेपर में ज्यादा टाइम लगेगा क्या सर। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है जेम्स कि आप कितना अच्छे से यहाँ सीख रहे हो। अगर आप ये सीखते रहोगे तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, उधर नहीं सोचना है अभी, है ना। नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं एक और देता हूं, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। चलिए, हाँ अविनाश सीजीएल के लिए है ना। ऐसा थोड़ी कि सीजीएल का कुछ अलग पढ़ाई होता है क्या भाई, तुम्हें मतलब पता नहीं क्या लगता है कि सीजीएल के लिए है क्या, यही सब आता है सीजीएल में। 0.002 0.0001 एलसीएम निकाल के बताओ, बताइए, आराम से करो, फिर हम आगे चलेंगे, फिर फ्रैक्शन वाले भी करेंगे और फिर आगे कॉन्सेप्ट और करने वाले हैं। तो क्या करोगे सर आप, मैंने कहा भाई मैं 8 को बटे 100 कर दूंगा यहाँ, क्योंकि 2 जीरो हटाऊंगा तो 2 बटे में 1000 कर दूंगा और 1 बटे में 10,000 कर दूंगा। ठीक है, 4 छोड़कर, है ना। यहाँ मैं 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दूंगा, यहाँ 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दूंगा। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 800 तो लेना ही है, बटे एचसीएफ आ गया ये 4 जीरो, तो बस तो 0.08 आपका आंसर आ गया। कैसा लगा बताओ, सही है। तो इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड। ये मैंने कल पढ़ाया और अब मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं कि अगर आपने कल नोट्स को रिवाइज किया होगा तो आप चीजों को अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है, और समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है 6/8, 2 सही 1/2 और 15/16। बताइए
इसका एलसीएम क्या होगा? बताओ। तो सर क्या करेंगे, पहला स्टेप है सिंप्लीफाई। तो 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, ये 5/2 आ रहा है और ये 15/16 आ रहा है। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम तो 15 आ गया और नीचे वाले का एचसीएफ 2 आ रहा है। तो 15/2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी बिहाफ पर करके बताना। 100/25, 88/33 और 4 एलसीएम निकालें। निकालें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 11 से काटूंगा 8/3, ये आ रहा है 4। अगर आपको एलसीएम चाहिए तो यहां से एलसीएम हो जाएगा कितना, 8, और एचसीएफ हो जाएगा कितना, 1। अब जो ये 3 दे रहे हैं, मुझे उनसे पूछना है कि तुम्हारा यहाँ 3 कहां से निकल कर आ गया, ये तो बता दो। क्यों आ रहा है निकल के ये 3? यही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, तुम्हारे ये 3 कहां से निकल कर आ गया भाई? नहीं आएगा ना भाई। एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या है, क्या नीचे कॉमन तीनों में नहीं है, खत्म। चलिए, तो इस तरह की चीजें बनती हैं, ऐसे करनी पड़ती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। चलिए आइए, तो कैसे करेंगे डियर, देखिएगा। मैंने बोला कि इस तरह से मैंने बोल दिया कि 4 घंटियां हैं, 4 बेल्स हैं। कमेंस टॉलिंग टुगेदर, दे टॉलिंग एट intervals of 1, 1, 1/4, 1, 1/2, 1, 3/4 seconds respectively. After what interval will they tolling together again? 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। वे एक अंतराल पर क्रमशः 1, 1 सही 1/4, 1 सही 1/2, 1 सही 3/4 सेकंड पर बजती हैं। वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी? वे एक साथ दोबारा कब बजेंगी? तो ये क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो आपको पता लगाना होगा। अभी मैं जो ये करा रहा हूं ये टाइप है, ये एलसीएम का ही क्यों है, इसके पीछे भी कहानी है, और इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इसके पीछे भी कहानी है। रणवीर, रणवीर एक बार आप आइए, मैं आपकी समस्या सुनना चाहता हूं भाई। रणवीर एक बार आइएगा आप, एक बार यहाँ पर रेज हैंड फीचर है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एडुकेटर से बात कर सकते हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं हमारे साथ, और बातें रखने के बाद में आप हमें डांट भी सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको सही करिए सर। तो आप एक बार आ जाइए, फिर उससे की क्या होता है कि थोड़ा सा मेरे को पता लग जाएगा कि भाई क्या समस्या है और उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। बस कॉपी पेस्ट करते हैं ऐसे बच्चे, मेरे को इनसे नफरत हो जाती है कई बार। तो कॉपी पेस्ट मत किया करो, कोई समस्या है तो बताया करो, नहीं तो फिर आगे से फिर कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी, यही बात है बस। चलिए आइए, तो यहां आपको चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अब इस तरह के क्वेश्चन जहां घंटियां एक साथ बजती हैं, दोबारा एक साथ कब बजेंगी, उनका पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे रखा है। तो बस है तो वही चीज, 1 सेकंड, 5/4 सेकंड, 3/2 और 7/4, यही आ रहा है।
आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याएं क्या है सर? एलसीएम आ गया 105 क्योंकि ये होगा ही, और नीचे आएगा 1, तो आंसर कितना होगा? 105 सेकंड। तो जो 105/2 कह रहे थे, ऐसा क्यों करते हो, उसका क्या कारण है, ये तुम खुद ही जानो। जब यहां है ही नहीं कुछ तो कैसे कॉमन आ जाएगा 2, ये बताओ। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 105 सेकंड, यानी कि जो वो घंटी है वो 105 सेकंड के बाद बजेंगी एक साथ सारी मिलकर। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइप, ये सारा एलसीएम में चल रहा है। मैंने अभी एचसीएफ के बारे में अभी कुछ नहीं बोला आपसे, मैं बस अभी एलसीएम की टाइप्स जो है वो आपको सारी बता रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन के टाइप को लेकर। ठीक है? हाँ हाँ। अब एक बच्चा कह रहा है सर एलसीएम ही क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया? ये होता है, देखो डियर, कि आपने ये जो समय लिया है, अगर आप इस समय को एक ऐसा समय बनाना चाहते हो जो सभी संख्याएं इसमें डिवाइड हो जाएं, होंगी ना। अब कॉमन सेंस लगाओ, मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई दूरी 5 सेकंड में, आपका दोस्त 6 सेकंड में, आपका और दोस्त 8 सेकंड में तय करता है, तो आप ये यही तो करोगे कि यार हमारा ऐसा समय हो जाए जहां हम एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचेंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो वो आपकी जो पर्टिकुलर टाइम होगा उससे ज्यादा ही होगा वो समय। कम हो सकता है क्या, मेरे को बताओ? कभी नहीं हो सकता कम वो। तो अगर कम हो नहीं सकता तो एचसीएफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि एचसीएफ तो संख्या के अंदर उपस्थित चीज है। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो आपके टाइम से डिवाइड हो जाएगी, दोस्त के टाइम से, और दूसरे दोस्त के टाइम से भी डिवाइड हो जाएगी, तो एलसीएम लिया जाता है। क्योंकि एलसीएम है ही वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा गुणज जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर एक इंटीजर देगा आपको। बस क्लियर है? चलिए, तो अब एग्जांपल अगला लेते हैं। हाँ, लीस्ट कॉमन है ना। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक निश्चित डिस्टेंस को कवर करने में, एक निश्चित डिस्टेंस को कवर करने में ए बी सी द्वारा क्रमशः, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर लंबे ट्रैक को पार किया जाता है, तो वह समय कौन सा होगा जहां तीनों एक साथ उस ट्रैक पर मिलेंगे? चलिए, सब अपनी अपनी स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन ट्रैक तो उतना ही है। और ये ध्यान रखना, ये एक निश्चित डिस्टेंस, इसको एक वृत्ताकार है ना, इसको एक सर्कुलर ट्रैक बना लेना है ना, जो कि तभी मिलेंगे, प्लेन ट्रैक पर नहीं मिल सकते। ठीक है? हाँ, एक सर्कुलर ट्रैक है, ध्यान रखना, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे मिल सकते हैं, वरना प्लेन तो सीधा निकल जाएगा, आदमी पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करें सर? कुछ मत करो, अब यहाँ टाइम निकालना है ना आपको, कि वह समय बताओ, वो टाइम बताओ। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो चाहे भले से कॉमन ही क्यों ना हो, तो क्या हो जाएगा? 40/10, 40/20 और 40/30, यही होगा ना टाइम। तो इसी का ही आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जैसे कि 4 हो गया, 2 हो गया, 4/3 हो गया, तो यहां निकल कर आया 4, 2, 4/3। ऊपर क्या आ रहा है? एलसीएम 4 आ रहा है, और नीचे आएगा एचसीएफ 1। तो आपका जो राइट आंसर होगा 4 घंटे में, यानी कि वो 4 घंटे तक ऐसे दौड़ते रहेंगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां वो मिल जाएंगे। बस ये कहानी। क्लियर है? क्लियर हो गया सब कुछ? हाँ, आइए।
नेक्स्ट, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के एलसीएम के अंतर्गत आ जाते हैं और पूछे जाते हैं आपसे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फैक्टर वाले है ना सर। नीचे एचसीएफ ही क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आपको कोई लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा तो लीस्ट कॉमन कब निकलता है? जैसे कि आपको कहानी मैं बता देता हूं क्यों लेते हैं, इसका रीजन भी है। रीजन ये होता है जैसे कि मान लो a अपॉन बी है और p अपॉन क्यू है। अगर मान लो मुझे बोला गया है कि सर एलसीएम निकालना है, तो सर आपका डाउट ये होता है कि सर ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लेते हो, नीचे वाले का एचसीएफ क्यों लेते हो? आप नीचे वाले का भी एलसीएम क्यों नहीं ले लेते? एलसीएम क्या है? एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो अगर किसी भी संख्या को सबसे कम बनाना है, मिनिमम बनाना है, लीस्ट बनाना है, मिनिमम मल्टीपल लेना है, तो इन दोनों का तो आप मिनिमम मल्टीपल ले लोगे जो कि नियम है, ठीक है। अब हाईएस्ट लोगे नीचे तभी तो ऊपर मिनिमम आएगा। भाई नीचे का अगर हाईएस्ट फैक्टर लोगे तभी तो ऊपर आप मिनिमम दे पाओगे। तो इसलिए नीचे वो कॉमन फैक्टर लिया जाता है जो हाईएस्ट हो, वरना सभी के नीचे एक आ जाएगा क्योंकि एक तो सब में कॉमन है। इसलिए तो यहां एचसीएफ इसलिए लिया जाता है। क्लियर? क्योंकि आपको वो मैक्स लीस्ट बनाना है तो नीचे मैक्सिमम लेना पड़ता है। अब जब एचसीएफ आएगा ना तो ऊपर एचसीएफ लोगे तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि जब नीचे लीस्ट होगा तो ऊपर मैक्सिमम बनेगा फैक्टर। ऐसी बात है, तो ये प्रोसीजर है। ठीक है भाई, लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं और कृपया करके आप सहयोग करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है तो अच्छा लगेगा भी सीखने में, और सारे टाइप कवर होंगे उसमें आपके। चिंता ना करो भाई, है ना, चिंता मत करो, चिंता खतरनाक चीज है। आइए, मैं आपको करा देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बोला, एक एग्जांपल ले लिया, 9x² और 27xy और 36x³ y²। आप मुझे एलसीएम निकाल के बताओ। चलो आराम से, जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चनों में, बस करा रहा हूं क्योंकि पेपर में आते हैं बस। तो क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी आगे की जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी संख्या आप लो जो 9 से भी चली जाए, 27 से भी और 36 से भी। तो आप ये देखेंगे कि 9 से भी जानी चाहिए, तो आपको एलसीएम निकालना है, तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे। 9, 27, 36, 3 से काट, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 12, 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 और तो ये आ रहा है 27 चौके 108। ये तो नंबर्स का हो गया। अब आपका x² है, x है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर ले लो आप, और y की भी मैक्सिमम पावर ले लो, तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो ये हो जाएगा भाई, 108 x³ y² आपका एलसीएम हो गया। क्लियर है भाई साहब? ये तो इजी था। नहीं, ये तो इजी होते हैं तो कोई कठिन थोड़ी है, लेकिन टाइप है, अब कराना तो है ही। अगर टाइप है तो करवाना पड़ता है, ठीक है, टफ नहीं होते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसी पे देता हूँ, है ना, जवाब देना आप। बढ़िया सा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये रहा एग्जाम्पल। 36x² माइनस 49, 6x² माइनस का 25 प्लस 21, इन पॉलिनोमियल्स का एलसीएम निकालो। अब निकालो भाई, आ गया तो आ गया पेपर में, अब क्या करें। निकालो। 25x होगा, ओ सॉरी, सर पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद, है ना। 10वीं भी पास नहीं करके आया दिखता है वैगनर। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई? CBT 6 टू
चलिए, तो एलसीएम क्या होगा? तो यहां सर हम देख रहे हैं कि ये कितना है सर, 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ, तो इसको क्या लिखूंगा, 6x माइनस का 7 और 6x प्लस का 7, राइट? यस। ये कितना हो गया सर, 21 इंटू 6। इसके टुकड़े ऐसे करो कि 25 आ जाए, तो मैंने इसको तोड़ दिया, बोले 3 सत्ते 21 इंटू 6, 18 और 7 बन गया ना, 18 और 7। ओह वाओ। अब 6 का डिवाइड होता है तो होता है, इसमें ना तो आप रोक सकते हैं ना मैं, माइनस है तो दोनों प्लस होंगे, कोई इशू नहीं है। अब इधर आप जब फैक्टर बनाएंगे आप, तो क्या बन रहा है, 6 3 18, तो x माइनस का 3 और एक बन रहा है सर 6x माइनस का 7। क्लियर है? तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सब ले लो, इसका 6x माइनस 7, 6x प्लस का 7 और x माइनस 3, ये सब एलसीएम को चाहिए। और एचसीएफ क्या होता, कॉमन क्या है वो होता। तो अगर मैं इसी पॉलिनोमियल का एचसीएफ निकालता हूं, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 6x माइनस 7। क्लियर है भाई, आया समझ में? तो अब कहानी कहां चली गई, कहानी तो क्वाड्रेटिक पे गई है, वहां फिर एलसीएम एचसीएफ में लगल जाता है, निकल जाता है, लग जाता है, बस खत्म। भाई फैक्टर तो निकालने आना चाहिए, फैक्टर निकाल लोगे तो अब एलसीएम एचसीएफ निकालने में क्या जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या आया सर, 18 कैसे आया, टुकड़े करे ना। अब ये तुम्हें क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, देखो यहां देखो, ऐसे टुकड़े करो जिसे जोड़ने पर 25 आ जाए, तो 6 या 18 और 7, 18 और 7 दो फैक्टर बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देता हूं, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स बराबर माइनस का क्यू, सुनना, 5x स्क्वायर माइनस का 3px बराबर का 15q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 3 है, तो p व q का वैल्यू बताओ। 6 कैसे आया, 6 कहां पर है, कौन से वाले 6 की बात कर रहे हो आप? ये वाला 6 डिवाइड होता है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तब। तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है, परेशान मत होइए, आप एक बेहतरीन क्लास में हो, मैं पूरी आपकी मदद करने वाला हूँ। किस तरह से करने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो, मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया जा चुका है मेरे द्वारा। आप बस मेरे प्रोफाइल में जाओ, मेरे फाउंडेशन बैच में जाओ, और चौथे पांचवें बैच में आपको ये अलजेब्रा मिलेगा। वहां थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, है ना, और आपको इतना नहीं घूमना, जब आप खोलोगे ना तो आपको पूरे कोर्सेस, जैसे आपको अलजेब्रा में देखना है, अलजेब्रा का टॉपिक है, तो अलजेब्रा में जाकर आप देख सकते हो, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से चैप्टर है। आप एक बार जाके देखोगे तो तभी पता चलेगा। देखो नए नए भी कई सारे होंगे, प्रॉब्लम आती है देखो, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। एक बार आप जाके देखना, फिर भी तकलीफ आती है तो फिर मैं बैठा हूं, है ना। अब 6 कैसे आया वो तभी पता चलता है क्योंकि यहां डिवाइड होता है फैक्टर में, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते वक्त। चलिए अब इस पर आते हैं, सर ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया आपने, और पढ़ा तो आप एलसीएम रहे हो। मैंने कहा यार यहां भी कुछ चीज है, इसके लिए दिया है, ठीक है। आइए, तो एचसीएफ ये है। अब एचसीएफ ही मैंने क्यों लिया, इसका रीजन कौन बता सकता है? मैं अगर एग्जामिनर हूं और मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, एचसीएफ बोल दिया मैंने, सर एचसीएफ इसलिए आपने लिया क्योंकि एचसीएफ इन दोनों का फैक्टर होगा। अगर इन दोनों का फैक्टर होगा तो x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोले ठीक है, तो x बराबर 3 रख देता हूं, तो 3 3 9 प्लस का 3p बराबर माइनस का q, 9 पड़म 45 माइनस का 9p बराबर 15 का q। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं देखता हूं 3p प्लस का q बराबर 9, 3 से काट लो, 15 बार, 3 से काटो 3p, 3 से काटो 5q, ठीक है। और बढ़िया है, मेरे लिए तो आसान हो गया, माइनस का 3p माइनस का 5q माइनस का 15, और यहाँ माइनस का 9 था, ठीक है ना, मैंने जोड़ दिया, तो ये हो गया सर माइनस का 4q बराबर माइनस का 24।
Q की वैल्यू आ गई 6, Q की वैल्यू 6 आ गई, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूं, 3P प्लस का 6 माइनस का 9, तो 3P बराबर माइनस का 15, P बराबर माइनस का 5। कैसा लगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि पार्ट तो अलजेब्रा का है, लेकिन अब एचसीएफ घुसा दिया ना। लेकिन एचसीएफ डालने का उसका ये मतलब नहीं था कि आप कंफ्यूज हो जाओ। एचसीएफ का मतलब आपको समझना है कि यार एचसीएफ फैक्टर है, और वो भी हाईएस्ट कॉमन, तो डिविजिबल तो हो गई, बस ये मीन है पॉलिनोमियल का ये। ठीक है, चलिए, तो बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, और कुछ नहीं। सर x माइनस 3 बराबर 0 क्यों किया? तरीका यही होता है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को, बहुपद को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है और वह उसका फैक्टर है, तो 0 के बराबर रख के इस वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। अब डिविजिबल है तो 0 के बराबर रख देते हैं, और डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर के बराबर रख देते हैं। सिंपल, जो रिमाइंडर दे रखा हो। नेक्स्ट, हाँ, अब चलते हैं आगे। एक आध क्वेश्चन और कराऊं इस पर? वैसे तो इजी होते हैं, बाकी करना चाहें तो कर लेते हैं। देखो, दो क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। आइए, एग्जाम्पल 6x स्क्वायर वाई एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए बी बराबर 18x वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी है आपका 12x एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। मुझे बताइए एलसीएम क्या होगा? बताओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अरे आंसर दे लो यार, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। किसी को कुछ दिख रहा है क्या? मेरे को दिख रहा है। किसी को दिखा कुछ? अच्छा, ये किसको दिख गया कि ये क्या है सर? ये क्या है? फॉर्मूला है किसी का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है सर ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आया? आना चाहिए तुरंत दिमाग से। ठीक है सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, क्या करना चाहते हैं फिर अपन इससे? अपन, मैंने कहा भाई देखो, फर्क तो इससे कुछ पड़ेगा नहीं। अगर होल क्यूब बनता तो बात भी बनती। पहले तो आप क्या करो, इस संख्या का एलसीएम निकाल दो, तो तीनों से डिविजिबल होने वाली संख्या हो जाएगी 36। एक्स माइनस वाई का क्या लोगे? होल क्यूब ले लो सर, एलसीएम पूरा निपटारा करता है, पूरा, क्योंकि वो कहता है कि यार कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बोले पूरा निपटारा करो। फिर क्या लोगे? फिर ये ले लो बस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया। और अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा, वेरी गुड। तो यहां क्या आएगा सर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? एलसीएम क्या कहता है? सबको लेके चलो, कोई भी ऐसी संख्या ना होनी चाहिए जिससे कि ये दिक्कत हो। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका एचसीएफ भी निकाल दो आप, तो कितना हो जाएगा? 6 एक्स माइनस वाई, और एक्स भी आएगा, एक्स भी है, तो ये हो गया 6x एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। एचसीएफ कॉमन लेना होता है ना, बस वो कॉमन ले लिया, हो गया काम। आ जाइए,
किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए सर आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं एलसीएम की नई ताकत का। एलसीएम क्या है, एलसीएम का यूज कब होता है? एलसीएम कहता है कि मेरा जो क्वेश्चन होगा, मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा? चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि उसके जो प्रश्न है उसकी शुरुआत क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या। तो एलसीएम की सबसे कॉमन पहचान क्या है कि क्वेश्चन बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब आगे की कहानी क्वेश्चन की भाषा के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है? अभी एक एक चीज करके सारी चीज करते हैं, क्योंकि हर टाइप कुछ छूट ना जाए इसी वजह से, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो आराम आराम से सीखेंगे, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 20 और 30 से डिविजिबल हो। ये इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 72, sorry 18, 20 और 30। अब क्वेश्चन समझ में आया? ये सबसे पहला एलिमेंट्री टाइप है, सबसे एलिमेंट्री टाइप, जहां पर ये क्वेश्चन बन गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बता दो। तो यहां तो ये क्वेश्चन तो सिंपल एलसीएम हो गया, लेकिन लैंग्वेज में आ गया, ये लैंग्वेज के अंदर एडजस्ट कर गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम 18, 20 और 30। और ये क्या होगा देखिए, तो निकाल लेते हैं। 18, 20 और 30, 2 नाम 18, 10 और ये अपना हो गया 15, 3 3 9, 10, 3 पंजे 15 और 3 5 और 2 10 और 9 2 18, 180 आ रहा है। चलो, तो अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं क्या कि 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 18, 20 और 30 से। हाँ, वही तो एलसीएम है, एलसीएम ही वही है, वही एलसीएम है। चलिए, ओके, सो पहला टाइप है, अभी कोई रिमाइंडर नहीं आया, कुछ नहीं आया, अब इसी में घूमते हैं अपन, अब घूमी घूमी करेंगे, ठीक है? चलिए, तो वह छोटी से छोटी संख्या पर ही बात चालू हो गई, अभी बहुत कुछ आएगा इसके अंदर। आइए, ठीक है, अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 24, 63 and 70। क्या लोगे बताओ? विशाल कह रहा है हिंदी में भी सर। विशाल, क्या बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही है क्या? दिक्कत आ रही है कि भाई? पिछले वाले प्रश्न की जो हिंदी थी वही सेम है, बस डेटा चेंज कर लेना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सर? एलसीएम ले लो, और क्या आंसर होगा? यही आंसर होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या 24, 63 और 70। एलसीएम ले लेता हूं, तो देखिए 2 से काटेंगे, 12 बार, 63 बार और 35 बार। इसमें हो जाएगा कितना? 3, 4, 21, 35, 4 तो जाएगा ही, 7 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105 इंटू 24, 2520। आइए, अब इस तरह के टाइप में अब आपको पहचान तो हो गई भाई, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है वो जरा देखिएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या
ज्ञात करें, दिमाग का काम चलाना है अब, जिसमें 15 जोड़ने पर वह संख्या 15 जोड़ने पर वह संख्या 36, 45, 63 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। चलो हो गई। समझ तो आ रहा है यार। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें सर जिसमें 15 जोड़ने पर संख्या इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका क्या है, इससे डिविजिबल संख्या निकालो पहले तो आप। अच्छा भाई निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसका। 36, 45, 63, 9 से डिवाइड किया, 9 चौकी 36, 9 पड़म 45, 9 7 63, और 4 से, 5 से, 7 से, 7 पंजे 35, 35 इंटू 4, 140, 1260। तो ये 1260 क्या है, ये वो संख्या है जो इन सबसे डिविजिबल है, लेकिन अपन को वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 15 जोड़ने पर ये आ जाए। आई बात समझ में? हाँ ऐसा है, ठीक है, जिसमें 15 जोड़ने पर ये आ जाए। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1260 माइनस का 15, 1245। क्लियर है? आई बात समझ में? अब एक और क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताइएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, फाइंड द लीस्ट नंबर जिसमें वह डिविजिबल हो। एक बच्चा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है सर कल वाली फाइल नहीं सॉल्व होगी। हर्षित मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्र, मेरे प्रिय, कल वाली फाइल में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आज वो सॉर्ट आउट हो गए आपके। तो अब जब आप उसको करोगे तो हो जाएंगे वो, तो अब उसके बाद ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो फाइल में कराने बैठ जाऊं, उसमें मैंने ना पॉलिनोमियल बताया था, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 घटाने पर इससे डिविजिबल हो जाए, तो 12, 24 और 48, तो 48 हो गया, यानी कि वह संख्या आपकी 60 आ गई। क्या बात है सर, क्या बात है। इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं, नेक्स्ट टाइप चल रहा है अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, वह 2 डिजिट की मैक्स 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 12 घटाने पर 12, 24, 48 से डिविजिबल हो। 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आपको निकालनी है, जिसमें से अगर आप 12 घटा रहे हो तो वह इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी कि एलसीएम के बराबर करना है। बताओ क्या होगा आंसर। तो सर 2 डिजिट अगर लार्जेस्ट नंबर निकाल रहे हो तो इन सभी का एलसीएम कितना आया, 48 आया ना, तो एलसीएम की जगह आप 48 रख दोगे। तो 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो यही बनेगी 60। क्या और कोई हो सकती है क्या?
एक चीज और, क्या कभी आप लार्जेस्ट नंबर को देखकर घबरा सकते हैं क्या? हाँ, आपका दिमाग जाएगा एचसीएफ की तरफ, लेकिन आपको एक चीज रोकेगी, वो कहेगी तुसी जा रहे हो? हाँ, तुसी ना जा। बोले क्यों? क्योंकि डिजिट वहां पर है, ये 2 डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया, डिजिट का अगर मेंशन कर दिया तो एलसीएम ही है, एचसीएफ का दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं है। यानी कि अब एचसीएफ समझना आसान हो गया। कैसे? क्योंकि एचसीएफ को समझने के लिए दिमाग कम लगाना पड़ेगा ना। सर क्यों? क्योंकि एचसीएफ केवल एक ही कैटेगरी में आएगा जहां बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इन तीनों लैंग्वेज के प्रश्न एलसीएम के अंदर ही आते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हो और उसके साथ डिजिट भी हो तो वो एलसीएम में चला जाता है। अगला क्वेश्चन इसी का। अब मुझे बताओ 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी इसी क्वेश्चन में? ऐसी 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगी? बताओ, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ तरीका लिखो कि वो 3 डिजिट की संख्या निकालनी है जिसमें से 12 घटा रहा हूं तो आएगा तो एलसीएम 48। लेकिन एलसीएम ये कहता है अब आपसे कि भाई मेरे साथ में एक के लगा के चल। क्यों? क्योंकि अब तू मूव कर रहा है, अब तेरे को घूमना है, अब तू के लगा के चल। बोले अच्छी बात है, यानी कि अगर मैं 3 अंकों की सबसे छोटी निकालना चाहता हूं तो 48 ही लिखूंगा क्या? नहीं, अब मुझे 3 अंक पे जाना है तो मुझे यहाँ के बराबर 2 रखना पड़ेगा। एक तक तो ये चल रहा था सिस्टम, छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी। अब मुझे आगे मूव करना है जिंदगी में, यानी कि 96 और 12 108। तो वह 108 3 अंकों की सबसे छोटी। मैं बोल देता हूं 3 डिजिट लार्जेस्ट। बताओ, तो वही उस संख्या में 12 घटाने पर आएगा क्या? 48 का के गुणज। लेकिन आपको अब ये के वो लेना है जो 3 अंकों तक जा रहा हो और वो भी मैक्सिमम। सर 2 कैसे आया? वर्षा पूछ रही है। वर्षा, आपको मैं ये कहता हूं कि ये एलसीएम है। अब एलसीएम क्या बोलता है कि मैं मल्टीपल हूं, एलसीएम मल्टीपल ही तो होता है। अब 48 ले रहे थे तो वो क्या था? लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा। अगर मैं कहता हूं कि यार अब आपको 3 डिजिट पर जाना है तो आप 48 में तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऐसी कौन सी नंबर का मल्टीप्लाई करोगी या करोगे कि आप 3 डिजिट पर पहुंच जाओ? 2 का। तो आप कहोगे सर 96 ही आ रहा है। मैंने कहा ये 12 भी तो जोड़ेगा, तो संख्या निकालनी है अपन को तो 3 डिजिट की। ऐसे अब वहां देखो, अब के की वैल्यू क्या रखूं? अब ये सोचो के की वैल्यू क्या रखूं भाई? 20 रख दूंगा तो 960 हो जाएगा, और 960 और 12। अच्छा ठीक है, तो मैंने के की वैल्यू क्या रखी? 20 रख के देखी, तो यहां से मेरे पास आ रहा है कि n माइनस 12 48 इंटू 2 920 960 और n बराबर आ गया 972। क्या ये सही है? मैं चेक करूंगा कैसे, 21 रख के। 21 रख दूंगा तो हाँ सही है, यही आंसर आएगा। वो फिर 21 रखते ही क्या हो जाएगा? n माइनस 12 बराबर 48 इंटू 21, तो 48 जोड़ दो इसमें, 960 और 48 1008 और 12 1008 प्लस 12 1020। तो ये 1020 जो आ गया ये क्या होगा? ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ऐसे है। अब ऐसे कितना ही चल जाओ, क्यों? क्योंकि आपके पास के नामक हथियार है और एलसीएम की रीच अनंत तक है, क्योंकि एलसीएम कहीं भी जा सकता है क्योंकि उसके साथ के जुड़ा हुआ है। आप उसको कहीं ले जाओ, के वो रखो मल्टीप्लाई करके जहां तक आपको जाना है। मेरे को 2 डिजिट तक जाना था तो मैंने के का यूज ही नहीं किया, क्योंकि के तो खुद 48 ही आ रहा था, तो मैंने के का यूज क्या करना। अब मुझे 3 डिजिट पे जाना तो मुझे लगा कि 2 का गुणा करके देखता हूं, ठीक ये चेक करना पड़ता है। अब मुझे लगा कि मुझे 3 डिजिट मैक्सिमम पर जाना है, यानी कि 999 के पास, तो मैंने फिर 20 का गुणा किया। ऐसे। तो अब यहां तक हमने सीखा है, अब फाइल आप बना के देखिएगा, कल हम और इस पे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो मजा आएगा। अभी तो पढ़िए आप, ठीक है? चलिए, तो टेक केयर बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।